आखिर कितना बड़ा है ब्रह्मांड? हर इंसान ने कभी ना कभी ये तो सोचा होगा कि बादलों के पार की दुनिया कैसी नजर आती होगी। मुमकिन है कि आपने फिल्मों या डिस्कवरी चैनल के किसी शो में देखा होगा, मगर वो भी सब कुछ नहीं होता। ये दुनिया हमारी आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। हाउ बिग इज द यूनिवर्स? इन दिनों ब्रह्मांड और मल्टीवर्स की चर्चा तब से ज्यादा होने लगी जब मार्वल कॉमिक्स के सुपरहीरो स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म रिलीज हुई। भले ये चर्चा आम लोगों के बीच हाल ही में शुरू हुई हो, मगर वैज्ञानिक इस पर सालों से अध्ययन करते आए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा, हाउ बिग द यूनिवर्स इज, है, तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ा। मगर इस बहुत की कोई परिभाषा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक भी यूनिवर्स का शायद सिर्फ 1% हिस्सा जान पाए होंगे। इसलिए आम आदमी के लिए ये अंदाजा लगाना तो असंभव है कि दुनिया कितनी बड़ी है। मगर इन दिनों एक वीडियो यूनिवर्स वायरल वीडियो काफी चर्चा में है, जो इस बात का हल्का सा संकेत दे रहा है कि पूरी दुनिया कितनी ज्यादा विशाल है। वीडियो के बारे में बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि ये वीडियो महज कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है। ना ही वैज्ञानिक अभी तक स्पेस के रहस्यों को जान पाए हैं और ना ही पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसलिए वीडियो को महज एक अंदाजे की तरह देखिए। ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जैसा वैज्ञानिकों का कहना है, सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत है। जिस वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें शुरुआती सवाल ये पूछता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। उसके बाद एक लड़की मैदान पर लेटी दिख रही है और कैमरा जूम आउट होना शुरू करता है। धीरे धीरे वीडियो का दायरा बढ़ता जाता है और धरती से निकलकर सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी और करोड़ों गैलेक्सियों से होते हुए एक यूनिवर्स छोटे से गोले की तरह नजर आता है। मगर वो एक मात्र गोला नहीं है, उसके साथ करोड़ों गोले फिर और नजर आते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, करोड़ों यूनिवर्स हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मल्टीवर्स कहते हैं। एक शख्स को तो वीडियो देखकर यकीन ही नहीं हुआ और उसने सवाल उठाया कि इंसानों को कैसे पता कि यूनिवर्स इतना बड़ा है। उसकी इस टिप्पणी पर किसी ने कहा कि इंसानों ने गैस किया, तो किसी ने कहा कि विज्ञान, गणित और अंतरिक्ष पर शोध से ये पता चला। एक शख्स ने कहा कि उसे इस बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है कि दूसरी गैलेक्सी में क्या है। जब भी हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो आश्चर्य से भर जाते हैं। इस विशाल कल्पना से भरे ब्रह्मांड का ना तो हमें छोर दिखता है और ना ही कोई अंत। इसके बारे में बस हम सोच ही सकते हैं। पर वैज्ञानिक हम लोगों से अलग सोचते हैं। वे गणित और भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं। वैज्ञानिकों की बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक इस ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब साल पहले हुआ था। एक छोटे से बिंदु से ये फटा और ये इसके विस्फोट की ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आज इस ब्रह्मांड में 200 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, तो हर आकाशगंगा में उतने ही तारे मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब से यह ब्रह्मांड पैदा हुआ है तभी से यह फैल रहा है और इसका फैलाव प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए, जैसे इस ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब वर्ष पहले हुआ, तो इस ब्रह्मांड का फैलाव भी 14 अरब प्रकाश वर्ष का ही होना चाहिए। प्रकाश से तेज इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु नहीं चलती है, पर वास्तव में इसका फैलाव 93 अरब वर्ष का है, जो प्रकाश की गति को चुनौती देता है। पर 93 अरब प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड ही क्या वास्तव में ब्रह्मांड है? क्या ये जो ब्रह्मांड 14 अरब साल पहले बना, क्या वही एकमात्र ब्रह्मांड है, या इसके आगे या पीछे भी कुछ है? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि हम किसी भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश यानी कि लाइट टकरा करके हमारी आंखों में आए। पर कुछ वैज्ञानिक इसी को आधार बनाकर ये भी दावा करते हैं कि जो 14 अरब साल हम इस ब्रह्मांड की उम्र बताते हैं, वह वास्तव में 14 अरब साल पहले का प्रकाश है, जो अब जाकर के हमारे पास पहुंचा है और हमें यही 14 अरब साल का ब्रह्मांड दिखता है।